हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, सेल्फ ग्रोथ। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेल्फ ग्रोथ क्या है। सेल्फ ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी पर्सनैलिटी, स्किल्स और मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन या जॉब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्सनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। मान लीजिए अगर आप एक इंट्रोवर्ट है और पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लगता है, तो सेल्फ ग्रोथ के प्रोसेस में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको पहले मुश्किल लगती थी अब वो आपको इजी लग रही है। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसे फॉलो करके आप अपने सेल्फ ग्रोथ के जर्नी को शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, गोल सेट करें। दोस्तों, हम अधिकतर वीडियोस में कहते हैं कि गोल सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गोल्स के हमें अपनी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलती, जिससे हम बेकार महसूस करते हैं। ये लैक ऑफ क्लियरिटी हमें मोटिवेशन से दूर करता है और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बिना स्पेसिफिक गोल के प्रोग्रेस को ट्रैक करना मुश्किल होता है, जिससे हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी भी होती है। आखिर में गोल्स ना होने से हम अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा फोकस और एनर्जी किसी स्पेसिफिक टारगेट पर नहीं होती। इसलिए गोल सेट करना ज़रूरी है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सके और अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सके। तभी टोनी रॉबिन्स कहते हैं, गोल्स आर द फर्स्ट स्टेप दैट शो यू द पाथ टू टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। गोल्स वो पहला स्टेप्स है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाता है। स्टेप नंबर 2, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते तो हमें अपने थॉट्स और एक्शन की कमियों को समझने में दिक्कत होती है। हम अपने गलतियों को रिपीट करते हैं क्योंकि हम उनसे सीख नहीं पाते। सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका इफ़ेक्ट हमारे रिलेशनशिप, करियर और पर्सनल ग्रोथ पर पड़ता है। खुद को समझाने का मौका मिस करते हुए हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। रिजल्ट्स ये होता है कि हम अपने गोल्स और लाइफ में क्लियरिटी खो देते हैं और एक रुका हुआ लाइफ जीने लगते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने आप से सवाल करना। आपको समझना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। जैसे हर रात को अपने दिन को रिफ्लेक्ट करने के लिए 10 मिनट निकालो। इसमें आप सोचिए कि आज आपने क्या सही किया और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 3, लर्निंग। अगर हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस को भी रोक देते हैं। सीखने के भूख से ही हम नई स्किल्स और नॉलेज को हासिल करते हैं, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाने और चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करती है। हमारी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो जाती है और हमारे डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी वीक हो जाती है। सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का मौका देता है और लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाता है। लाइफ में सीखना कभी नहीं रुकता। आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें। नेगेटिव सोच आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम ही दिखाएगी, जिससे आप अपॉर्चुनिटी को देखने और उन्हें ग्रैब करने का मौका खो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम भी कम हो सकता है। रिलेशनशिप पर इसका असर पड़ता है क्योंकि नेगेटिविटी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है और दूसरे लोग भी इससे दूर रहना पसंद करते हैं। आप अपने गोल्स और एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर सिचुएशन में आप फेलियर का डर ही फील करेंगे। हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है क्योंकि मेंटल स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। पॉजिटिव माइंडसेट के बिना लाइफ